फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेसिकली न्यू लर्निंग लेके आया हूं जिसे आप सीखें, समझें और अपनी आगे की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में अप्लाई करें। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बट पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये किस तरीके की एक जो हम रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं वो क्या है। तो देखिए, आज जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप समझ सकते हैं। उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पे मैं दिखा रहा हूँ कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उसने बोला है कि अडानी ग्रुप में उन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और अडानी ग्रुप 85% तक करेक्ट हो सकता है, अडानी के शेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि उन लोगों ने ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट कही किस बात से है, कही किस बात को लेके ये वेटेज वो दे रहे हैं कि 85% तक शेयर करेक्ट हो सकते हैं। कोई मजाक की बात नहीं है। उन्होंने बेसिकली उस पे लगाया कि ओवर लिवरेज्ड है ये ग्रुप। ओवर लिवरेज्ड का मतलब ये होता है किसी ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है और उस कंपनी में उस लोन की वजह से जो लिवरेज है वो बहुत हाई है और जो कोलैप्स हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, अब अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये टाइम जो चुना है अडानी ग्रुप के बारे में इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया है, ये बेसिकली डैमेज करना चाहते हैं एफपीओ को। अडानी ग्रुप का एफपीओ जो 20,000 करोड़ का आ रहा है, एक मेगा एफपीओ है। तो देखिए, बहुत सी चीजें बाजार में चलती हैं, बट क्या सच में ओवर लिवरेज्ड है, क्या नहीं है, हम लोगों को ये बात खुद से समझनी पड़ेगी और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपनी अकल लगानी है, अपने से सीखना है और अपने से ही रिसर्च करके आगे बढ़ना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये किसी तरीके की बाय और सेल एडवाइस नहीं है। आप सिर्फ इसे देख के समझिए, सीखिए। क्योंकि देखिए, बहुत से ग्रुप, बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट आप टीवी पे भी देखते होंगे, सो कॉल्ड जो चैनल्स होते हैं उस पे कोई पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप कह रहा होता है शेयर का प्राइस टारगेट हाई है, कोई कह रहा होता है इसका डाउन है और कोई कह रहा होता है न्यूट्रल रही है। तो देखिए, मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट होती है, मल्टीपल लोगों के दिमाग होते हैं उसके पीछे, बट हमें अपना दिमाग लगाना है जिसकी वजह से हम लोग आगे एक पोटेंशियल गेन अपने पोर्टफोलियो में देख पाए इंस्टीड ऑफ लॉस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, फैक्ट पे ध्यान करिएगा। स्क्रीनर.com यूज करता हूं मैं, लेकिन मेरा इसके साथ कोई प्रमोशनल या किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, बट मैं जो स्क्रीनर यूज करने जा रहा हूँ वो देखिएगा। मैं इसमें स्क्रीनिंग जो लगाना चाह रहा हूँ वो लगाना चाह रहा हूँ डेट किसी भी कंपनी पे जिसपे 1%, 1 करोड़ से ज्यादा है, उसमें ये कंपनी, उसकी सारी कंपनियां आ जाए। ओके। तो जिस भी कंपनी पे डेट 1 करोड़ से ज्यादा है वो सारी कंपनियां आ जाए। मेरे सामने 3242 कंपनियां आ गई। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूं डेटा को। अब आप इस डेटा में समझने की कोशिश करिएगा, लिवरेजिंग किसे कहते हैं हम। क्या अडानी के पास ही इतनी लिवरेज है, क्या और किसी कंपनी के पास इतनी लिवरेज नहीं है? देखिए, यहाँ पे अगर मैं जिस भी कंपनी का नाम अडानी उसमें हो वो सारी आ जाएं। ये अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज आ गई। और अगर मैं यहाँ देखूं तो सबसे पहली बात, ये प्रॉफिटेबल हैं। जी हाँ, ये 19,500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं एट प्रेजेंट। और इनकी मैं बात करूं, इनके पास डेट कितना है? डेट है 2,21,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। और इसकी अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, इसके सामने रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के? 1,18,00,000, 1,18,000 करोड़। सॉरी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। तो देखिए, सबसे पहले बात हमें यह समझनी चाहिए बिजनेस का नेचर क्या है। कैपिटल इंटेंस नेचर है या किस तरीके का बिजनेस कंपनी करती है? एसेट लाइट बिजनेस है, एसेट हैवी बिजनेस है जिसमें एसेट आपको बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस। तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जो कि कोई भी कंपनी ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकती। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इनकी अगर बैलेंस शीट आप उठा के देखिएगा तो इनके में रियल असेट है। एक्चुअली ये लोग असेट लेके अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं, इतने हैवी असेट्स हैं इनके पास। तो कोई कंपनी इतने बड़े बड़े एसेट्स इस तरीके से नहीं लगा सकती। अडानी विल्मार, इसको काम करने के लिए अगर आप देखें तो जितनी भी मशीन्स हैं, रिफाइनरीज हैं, इस तरीके की लगाने के लिए ये कहीं ना कहीं पैसा तो खर्चेंगे ना।
उस पैसे को अगर डिप्लॉय करने के लिए इन्होंने लोन लिया है, वो 2,21,000 करोड़ का है। अडानी ही इतनी लिवरेज्ड है या और कोई ग्रुप नहीं है? अगर अडानी कंपनी की मैं बात करूँ, इसमें सबसे ज़्यादा लिवरेज्ड कौन-सी कंपनी है? डेट टू इक्विटी के मामले में अगर मैं देखूँ 7.7 डेट टू इक्विटी, और अगर इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे अडानी ग्रीन, देखिए ये भी एक पावर जनरेशन और सप्लाई कंपनी है। तो बहुत हेवी एसेट इनके पास है, और एसेट जो इनका डिप्लॉयड है वो एक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में है। अडानी पोर्ट्स की मैं बात करूँ, क्या अडानी पोर्ट्स काम करना बंद कर देगी या सारे पोर्ट्स बंद हो जाएँगे? अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि क्या इतनी जो इनके पास डेट है, क्या वही सबसे सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है? आपको एक नंबर दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएँगे। भारतीय एयरटेल की मैं बात करता हूँ। भारतीय एयरटेल कितने करोड़ की कंपनी है? देखिए, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 1,28,000 करोड़ की इनकी सेल्स है। वहाँ पे कितनी सेल्स आ रही थी? शायद 2.5 लाख करोड़ के आसपास या 2 लाख समथिंग इस तरीके से आ रही थी। मेरे को एग्ज़ैक्ट नंबर याद नहीं है, वो मैं अभी आपको दोबारा रीचेक करके बता दूँगा। 1,21,000 करोड़ की सेल, 1,28,000, 1,30,000 करोड़ की सेल मान लेते हैं इसे मोटा-मोटा। 1,30,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी के ऊपर 2,17,000 करोड़, 2,18,000 करोड़ का लोन है। और अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, वहाँ पे 19,500 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे सिर्फ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट है। वहाँ पे तो पूरे अडानी ग्रुप के पास पूरा प्रॉफिट था, मतलब अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों में लोन डिवाइडेड था। यहाँ पे तो एक ही कंपनी इतनी ज़्यादा लिवरेज्ड है, भारतीय एयरटेल। और दूसरी मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे सेल आ रही है 3,18,000 करोड़, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ ये तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और फिर भी इनके पास लोन देखिए कितना है, लोन 1,44,000 करोड़। देखिए ये कंपनी तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है और फिर भी लोन इतना लेके बैठे हुए हैं, और रिज़र्व भी इनके पास इतना नहीं है, सिर्फ 25,000 करोड़ का रिज़र्व है। जबकि अडानी ग्रुप में तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रिज़र्व था। तो इस बात से हम लोग ये समझ सकते हैं, देखिए हर कंपनी की, हर रिसर्च हाउस की रिपोर्ट पे ब्लाइंडली फेथ करना इतना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। कई बार चीज़ें कुछ और होती हैं, दिखती कुछ और हैं, बताई कुछ और जाती हैं, बट एक्चुअल में जो होता है वो आपको खुद अपनी रिसर्च से ही काम समझ आएगा, और अपनी रिसर्च के बेस पे ही आप लोग आगे बढ़ पाएँगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अडानी मैं ये नहीं कहता कि अडानी की कंपनियाँ लिवरेज नहीं है। देखिए लिवरेज्ड है, और लिवरेज होना होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना चाहिए। क्या कोई पोर्ट इतनी जल्दी बंद हो जाएगा क्या? सामान आना बंद हो जाएगा इंडिया में? या पावर जनरेशन बंद हो जाएगी? या अडानी विल्मार तेल बेचने बंद कर देंगे? तो आप पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। आज बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़बरदस्त पैनिक हुए, उन्होंने मतलब जैसे ही रिपोर्ट आई, सेलिंग मचा दी, एकदम हाहाकार मच गया बाज़ार में। उन्होंने ये सोच लिया कि अडानी ग्रुप तो अब कै क्रैश हो जाएगा। बट बिलीव मी, मेरी ओपिनियन मेरी अपने साथ है, मैं कोई ओपिनियन ओवर द एयर नहीं देना चाहता, बट फिर भी आप लोगों को अपनी समझ लगानी है, अपनी समझ से आगे चलना है और उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, कोशिश करूँगा आप लोगों को एक नई लर्निंग दूँ, नई चीज़ें सिखाऊँ, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द डे।